ओके, राधे कृष्ण सभी को। कैसे हैं सभी? यू कैन यूज चैट बॉक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा अपग्रेडेड जो कोर्स है, क्या ये पहले वाले से इजी है और डीप है क्या? कोई अगर बोलकर बताना चाहता तो वो हाँ लिख दे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। यहाँ पर स्क्रीन पर हाँ नहीं लिखना है। क्यों हैं आप लोग ऐसे? ऐसा? ओके। रूडी भाई ने लिखा है कंफ्यूजिंग है। वेरी गुड। भाई एक भाई ने लिखा है डीप है पर इजी नहीं। ओके। एंड ओके, देखिए, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यही होगी क्योंकि देखो, अपनी प्रैक्टिस का अपनी प्रैक्टिस कम करने की जो जिम्मेदारी है, उसे आप जब किसी और पे ठोपेंगे तो वो कंफ्यूजन तो लगना ही है। सिंपल है ना? अब प्रैक्टिस ही भाई एक दिन छोड़ गए 5 दिन बाद करेंगे तो प्रॉब्लम किस केस में? ठीक है। मैंने जब भी कोई भी कोर्स या किसी का लिया है या कहीं से उठा है, तो वो कोर्स मैंने लगभग बहुत बार, मुझे पता कि अगर एक चीज बहुत बार देखा है एक्चुअली में, तब जाके वो चीजें समझ में आती है ना। क्योंकि अपने पास वो लोग नहीं थे जो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से कनेक्ट करें 2.5 3 4 5 हज़ार रुपए में, और फिर सालों भर तक आपके रिप्लाई देते रहे हमारी तरह। ऐसे लोग हमारे पास नहीं थे। आप लोगों को लग रहा है इजी। इजी इसलिए लग रहा होगा कि अरे रिप्लाई मिल रहा है। आप लोगों को सब ये पता क्या लग रहा होगा? अरे ऐसा सभी लोग करते होंगे जैसा ये लोग कर रहे हैं बीटीटी वाले। भाई रिप्लाई देना आप लोगों का सही से, अगर गलती है तो उसे बता देना, फिर उसे हर लाइव क्लास देना रिकॉर्डिंग। आप लोगों को लग रहा है हर कोई ऐसा करता होगा। लेकिन जब हम स्ट्रगल टाइम पे थे 2020 21 22 में, ऐसा नहीं था भाई। कोई व्हाट्सएप तो भूल जाओ कि व्हाट्सएप पर कोई कनेक्ट हुआ हो आज तक, किसी ने ग्रुप भी बनाया हो, लाइव क्लास दी हो। सब टेलीग्राम पर या तो सिग्नल दे रहे थे या फिर रिकॉर्डेड कोर्स थमा रहे थे। ठीक है। और इतना देने के बाद या इतने सपोर्ट करने के बाद भी यदि आप लोगों से लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो भाई फिर तो आपको भगवान भरोसे रहना चाहिए। ठीक है। फिर तो भगवान भरोसे रहना चाहिए भाई। फिर इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा अपन अपन लोगों से। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी ऐसा जेल गए होंगे ना, रिकॉर्डेड कोर्स भी लिया होगा 10,000 रुपये में। हमने लिया ना, 10 10 हज़ार में लिया। वो भी उधार के पैसे लेके। और जब मिलता था ना रिकॉर्डेड, और उसमें फिर समझ में आता था अरे यार यही ऐसे नार पढ़ा दी, कुछ था ही, तो और दुख होता था। समझ रहे हैं? कंफ्यूजन तभी होगी, आपकी गलती नहीं है इसमें। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसी रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। कुछ फ्री मिल गए थे, और कुछ फ्री मिल गए थे और कुछ खरीदे हुए थे। लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहती थी क्योंकि कोई समझाने वाला इस तरीके से नहीं था। कोई रिकॉर्डेड कोर्स तो एक बार रिकॉर्ड हो गया, काम खत्म। ठीक है। लेकिन उस सोचो हमें कितनी कंफ्यूजन हुई होगी कोई भी चीज को, क्योंकि हमें तो खुद ही आंसर निकालना किसी भी क्वेश्चन का। समझ रहे हैं? हमें तो खुद ही निकालना था हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक लॉस का आंसर। तो बहुत कंफ्यूजन होती है ना। तो
आप लोगों को अब भी कंफ्यूजन हो रही है तो भाई फिर इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी कंफ्यूजन होती है जीवन में। ठीक है। सर 1 वीक प्रॉफिट होने के बाद एक दिन में जीरो $10 टू $64 नाउ जीरो बाय आरसीबी। ओके। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है? केवल और केवल, पता क्या? हमारी प्रॉब्लम केवल आपको 100% देने की, अगर वो नहीं दे पाते तो हमें थोड़ा दुख होता। लेकिन ये काम तो आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, ना ही मैं, ना ही आपका कोई परिवार का मेंबर, ना ही आपका कोई दोस्त। आपको $10 लॉस करना पड़ेगा, 2 दिन भी करना पड़ेगा, पर भाई वो लिमिट में करना पड़ेगा। उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कोई मैं आपको ऐसे काढ़ा बना दूं भाई हैरी पॉटर के, कोई जादू कर दूं हैरी पॉटर की तरह छड़ी लेकर, वो नहीं होने वाला। वो तो भाई आपको खुद ही कंट्रोल में करना पड़ेगा। ठीक है। ये सिस्टम क्या है? इसी तरीके से मतलब ये चीजें क्या है? ठीक है। अब यदि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उंगली करे जाएंगे। ठीक है, बहुत देर हो गई। थोड़ा सीरियस रहिए, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ के ना। वरना मैं आऊंगा गोली की तरह निकल जाऊंगा पढ़ा के, और आपको पता भी नहीं चलेगा सही पढ़ा है। आपको तो सब सही लगेगा, है ना? लॉजिक है बात में। आपको तो सब सही लगेगा कि भाई सही पढ़ा है, मजा ही आ गया, है ना? लेकिन बाद में वो मुझे सही नहीं लगेगा, तो इस वजह से जल्दी कुछ मत करिए, बस बातों पर सुनिए। तो इस वजह से भाई सिंपल है, मैं कहा था उस चीज को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। और खुद ही कंट्रोल करने का मतलब है लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा भाई, अगर आपको फुल्ली टाइम ट्रेडर बनना और ट्रेडिंग से पैसा कमाना। ठीक है। और रही एक टीचर की, एक मेंटर की, बस एक ही उनका एक ही काम होता, आपको जो नहीं आता वो सिखाए। एक्चुअली वो मार्केट में काम करना चाहिए, वो मार्केट में काम कर रहा है। आप लोग लाइव वीडियो में, अगली वीडियो आएगी तो और ज्यादा मजा आएगा, और आप खुद भी देख रहे होंगे। अब प्रॉब्लम है कि भाई आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर टारगेट्स पर जाकर कंटिन्यूशन करेंगे तो गड़बड़ तो होगी होगी। जैसे कि आज एक बंदे ने करी थी, क्या नाम था उनका, जो भी था, याद नहीं है। अब वहां से एनगल्फिंग मिल गई, ऑर्डर ब्लॉक से रटा रटाया प्रोसेस है, नेक्स्ट अप कर दो तो लॉस तो हो गई भाई। सिंपल है, मार्केट की पहली लिक्विडिटी जो टारगेट था वो तो ले लिया उसने। अब आप अगर कंटिन्यू करेंगे कैसे काम चलेगा उस जगह पे? तो उसमें तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमारी आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है भाई डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। पिछली वाली में भी बोला था मैंने, लेकिन आज हम उसको अकेले अकेले को कवर करेंगे, छोटा सा है। तो सबसे पहले मैं इसका फायदे बता देता हूँ। ठीक है। इसके फायदे क्या हैं और क्या ऐसे यूज होगा, ये सब हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं इसके फायदे के बारे में बात करूंगा। ठीक है। ठीक है। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन, दो टॉपिक की बात करेंगे आज हम। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये तो सेंटर लाइन वाली बात हो गई है है ना? ये सर ये तो पहली सेंटर लाइन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हालांकि ठीक है वही है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें हम थोड़ा सा एसएमसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए कभी कभी मार्केट में क्या ऐसे वेव्स बन रही होती हैं। ठीक है। ऐसे वेव्स बन रही होती हैं। अब यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कई बार, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कई बार, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कई बार। ठीक है।
तो कौन सा यूज किया जाना चाहिए? आप कई बार यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं, रिवर्सल करें ना करें। ठीक है। उसी प्रकार मार्केट इस तरीके से आ रही है तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो मार्केट, और यहाँ होते हैं, तो यही है डिस्काउंट एंड जो प्रीमियम जोन है, वो इसी में मदद मिलती है आपको कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक आपके ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू। रटना नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये एक ओनली ऑन टॉपिक है, हेल्प करेगा आपकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिस्काउंट जोन में देखा और बाइंग कर दिया, प्रीमियम जोन में देखा और सेलिंग कर दी। ठीक है। रटना नहीं है, क्लियर है? तो ध्यान से समझिए। तो इसका क्या है, प्रीमियम जोन, सेलिंग जोन आप कह सकते हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इस तरीके से बाइंग कर रही है, हायर हाई का क्रिएशन कर रही है। ठीक है। फिर हायर लो का क्रिएशन किया। सीधा चार्ट पे समझाऊंगा वैसे तो, बस आपको एक ऊपर ऊपर से बता देता। एंड फिर बाइंग किया, हायर हाई का क्रिएशन किया, क्योंकि मार्केट में जैसे मैं बना रहा हूँ चार्ट, ऐसे तो बहुत कम नजर आते हैं, तो खराब चार्ट ज्यादा नजर आते हैं। और फिर अब देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैंने बनाया छोटू सा। अब इनमें से कौन सा ज्यादा काम करेगा? तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, इसका लो उठाएंगे और इसका हाई उठाएंगे, एंड इसका इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे टेक्निकल भाषा में, सेंटर लाइन बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो दोनों नाम याद कर लीजिए जो मन करे आपका। तो आपको लोग ऐसे ही बना रहे हैं पागल कि भाई कोई भी वर्ड नाम ले दिए, मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। इसका 0.5 उठाइए, 0.5 के नीचे वाला जोन डिस्काउंट जोन होता। ठीक है। कौन सा जोन होता? डिस्काउंट जोन होता। और इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं कि यहाँ से बाइंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। हालांकि ये ज़्यादा फॉरेक्स में यूज होता है, लेकिन इसमें भी हम कई बार यूज करेंगे। बाइंग के लिए बहुत बेहतरीन एरिया होता, पूरा नीचे वाला, पूरा नीचे वाला एरिया। कौन सा एरिया? एक बार बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। और ये वाला होता है आपका प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन आपको बता देता हूँ भाई, एक हमारे नाम से एक चैनल चल रहा है टेलीग्राम पर। ठीक है। और इस ये होता है सेलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इस एरिया में। ठीक है। अब सिंपल है कि भाई बाइंग, बायर का अगर हायर हाई चल रहा तो सेलिंग तो आप करेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो डिस्काउंट जोन का यूज करेंगे। डाउन चल रहा तो प्रीमियम जोन का यूज करेंगे। तो अब देखिए, एक चैनल चल रहा है टेलीग्राम पे हमारे नाम से एडजेक्ट, और उसके लगभग 2500 हैं, वो सिग्नल दबा के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ठीक है। कोई भी जिम्मेदारी लॉस वॉस होता तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसकी। ठीक है भैया। तो ये है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये पूरा का पूरा एरिया डिस्काउंट जोन माना जाएगा। इक्विलिब्रियम से नीचे वाला मतलब मिडिल वाली लाइन से, सेंटर लाइन से नीचे वाला, और सेंटर लाइन से ऊपर वाला पूरा का पूरा प्रीमियम जोन होगा। क्लियर है भैया? यहाँ तक लगाना आ गया सबको? लगाने को कौन सा इसमें बड़ी बात नहीं है, सेंटर लाइन सबको लगाने आती है, लोअर हाई उठानी। उसमें हम बॉडी टू बॉडी यूज करते थे, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, फिलहाल के लिए आप तय कर सकते हैं विक टू विक। ठीक है। लगाना आ गया, ट्रेड कैसे करनी है या फिर यूज कैसे करना है, चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पर चलते हैं। चार्ट ट्रेडिंग करनी है आज दोबारा से, बताइए। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। सभी को स्क्रीन दिख रही है?
चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली वेव है ना, इस वेव में हम क्या करते हैं, आप गेन बॉक्स उठा लीजिए या फिबोनाची उठा लीजिए, जो आपका मन करे। चलो गेन बॉक्स उठा लेते हैं। गेन बॉक्स में इसका हाई रख दीजिए ऊपर, और इसका लो रख दीजिए। अब 0.5 मतलब सेंटर लाइन, ये है हमारी इक्विलिब्रियम, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। नॉर्मल आप सेंटर लाइन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम में क्या रखा है, काम याद रखिए। अब ऑर्डर ब्लॉक आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला जोन है पूरा, यहां से इस लाइन से ऊपर वाला हो गया। कौन सा जोन होगा इस लाइन से ऊपर वाला, बताइए। इस लाइन से ऊपर वाला जोन बताइए कौन सा होगा। नहीं, प्रीमियम जोन होगा ना। डिस्काउंट क्यों होगा, उसमें नहीं बदलना आपको कुछ भी। प्रीमियम जोन होगा, सिंपल। डिस्काउंट नहीं होगा ना। बहुत बढ़िया। बढ़िया बस। और नीचे वाला सिंपल है, डिस्काउंट जोन होगा। क्लियर है। अब यदि मुझे सेलिंग करनी है तो ऊपर वाला एरिया बेस्ट रहेगा या नीचे वाला, बताइए। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो ऊपर वाला एरिया पूरा बेस्ट रहेगा या नीचे वाला। ओके, वेरी गुड। तो प्रीमियम जोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर है। इसे अब रफ कर देंगे, और इसको भी मैं हटा दूंगा। ओके। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। आप कहेंगे सर ऑर्डर ब्लॉक ने तो इसने भी काम कर दिया है। यस और नो। तो क्या हमें रिवर्स करनी चाहिए। देखिए पहले तो आईडीएम नहीं हुआ तो वेट करेंगे। बट ऑर्डर ब्लॉक इसने भी हमारा काम कर दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट को नहीं गिरा पाया। कंटिन्यूएशन, जब मार्केट यहां से आएगी तो हो सकता है मार्केट यहां से पुल बैक करके वापस जाए अपने इक्विलिब्रियम या फिर उससे ऊपर तक। ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे, इस लाइन के। तो इस लाइन के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा नजर आ रहा है आपको, क्या इसको बोल सकता हूं मैं, विद मिटिगेशन ब्लॉक। अब सोचिए मिटिगेशन ब्लॉक आपका कहां पर है। मिटिगेशन बताइए ब्लॉक कहां पर है। वो भी डिस्काउंट जोन में है, सॉरी प्रीमियम जोन में है। तो सिंपल है भाई, यहां से सेलिंग तो नहीं की जा सकती क्योंकि गैप है। ऊपर जाके एमओ के साथ लेते हैं आप, अगर लेते भी तो एनगल्फिंग पे तो ट्रेड कर की जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट में सिंपल है, मार्केट में अगर रिजेक्शन आएगा तो कहां से आएगा, ऑब्वियसली इसी एफबीजी से आएगा। ठीक है, इस एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से। तो यहां तक के लिए डाउन की इस पे की जा सकती है और इस पे की जा सकती है। ठीक है, यदि आपको रिवर्सल नहीं मिलेगी तो कंटिन्यूएशन मिलेगी, पर मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वही चीज अगर यहां से मिलती है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाती है ना। तो वो थोड़ा रिस्की हो जाती है। डिस्काउंट अगर वो डाउन करनी है तो डिस्काउंट जोन में मिलती है या फिर लाइन से नीचे से मिलती है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, अगर इस लाइन का आप लगाएंगे, अगर इस लाइन का आप लगाएंगे और इसका लो लगाएंगे तो बताइए मार्केट में इसके नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है। और इसके ऊपर या फिर इस लाइन पे कौन सा नजर आ रहा है। अब ये देखेंगे तो इसके आसपास भी है, तो ऊपर तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा ऑप्शन। लेकिन ये मिडिल से भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ट्रेड के लिए कर सकते हैं। कभी कभी आपको सिंपली चीजें यूज होने को लगती हैं, अगर मार्केट सिंपल चल रही है तो। अगर मार्केट सिंपल चल रही है तो आप सिंपल तरीके से यूज करेंगे। ठीक है। एम भी आपका यहाँ हो सकता है क्या, वो तो ये माना जाएगा आपका, वो तो ब्रेक हो गया ना। ये नहीं लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि यहीं से ही आपका लोअर लो क्रिएट किया जाएगा। तो ये हल्का सा ब्रेक हुआ तो आप वेट कर सकते हैं, छोटा मोटा पॉइंट चल जाएगा, वेट करेंगे। अगर ये सिंपल सी मार्केट चल रही है तो। लेकिन अब मैं जाऊंगा थोड़ा टफ मार्केट में। टफ मार्केट किधर है भैया, ये देखिए। ये थोड़ी सी अजीब है, यहाँ से स्टक हो रहा है मार्केट में, तो इसका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देखें तो हम कहाँ बैठेगा। इसका लो लगा लीजिए। अच्छा, मुझे बाइंग करनी है तो डिस्काउंट जोन करनी पड़ेगी या फिर प्रीमियम, बताइए।
अरे भाई ऊपर चला जा। तो ये है। ठीक है जी भैया, डिस्काउंट जोन से बाइंग करने पड़ेगा। अब ये कहाँ है, ये डिस्काउंट जोन में या प्रीमियम जोन में? ये सिंपल है भाई, ये डिस्काउंट जोन के अंदर आ रहा है और इक्विलिब्रियम के पास आ रहा है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली ये काम करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। ये यहाँ पर टैप हुआ, ग्रीन आ गया, हालांकि हम तो नीचे आने पे करेंगे लेकिन हमें नहीं मिल पाई। अब क्वेश्चन मार्क है कि आप लोग क्या करेंगे, इस एनगल्फिंग पे ट्रेड कर देंगे। अब एक बात बताइए यार, इस वाले जोन में काफी गैप है ना, इस एनगल्फिंग पे आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको पता है इसके कारण क्या है। अब आप कहेंगे सर ये तो नहीं, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, ये तो गलत है। हम तो करते और लॉस हो जाता, फिर मार्टिंगल विन हो जाता, वेरी गुड। लेकिन बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई, इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। इम्बैलेंस है, इस ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इस एफबीजी को और इस गैप को इग्नोर नहीं कर सकते जो यहाँ पर बना हुआ, तो हो सकता है मार्केट नीचे, हालांकि एमटीजी यहाँ पर विन है, ठीक है, एमटीजी यहाँ पर विन है। बट थोड़ा सा ध्यान रहे कि मार्केट में ऊपर एफबीजी से टच, अगर देखिए ऑर्डर ब्लॉक से टच नहीं हुआ है तो आप कोशिश कर सकते हैं इस पर ट्रेड करने की। बट प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। वॉल्यूम इम्बैलेंस तो आपको पता ही है, गैप अप गैप डाउन जो भी होता है सब वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, क्लियर है। उसको मार्केट काम कर सकती है उस पर, मतलब कि सपोर्ट कर सकती है, लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे, वेट करेंगे, कोई भी कैंडल नहीं है। वीक है ना सर, कहाँ है वीक? हल्का सा गैप है शायद ये। अब वीक भी है तो सिंपल है, यहाँ भी टच नहीं हुआ अभी तक ऑर्डर ब्लॉक, तो भाई फिर तो आपकी ये लॉस हो जाएगी। अगर भाई ऐसी बात है तो ये आपकी लॉस हो जाएगी, सिंपल। और ये मार्टिंगल विन हुआ, ठीक है। बट मार्टिंगल भी आप ऐसे नहीं ले सकते, आंख बंद करके तो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको लॉस ही मान ले, बेहतर है बस। मैं होता तो नहीं करता। पीछे की वजह सिंपल है, मार्केट में गैप है, अगर एग्जैक्ट जा रहे होते ये इस पॉइंट से, ठीक है। हाँ, गैप अप भी है, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ नीचे भी गैप है तो मार्केट कई बार इस एफवीजी को टैप करके मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। बट और भी इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये गैप अप है जो कि आपने बोला, गैप अप दो तीन तरीके के होते हैं। पहला गैप अप इस तरीके का होता है, लो बना सीधा यहाँ आ गई, ठीक है, थोड़ी गैप डाउन, मतलब पहला गैप ऐसा होता। दूसरा होता है जो क्लोजिंग या देखिए विक के अंदर ही ओपनिंग, ये बड़ा खतरनाक गैप अप है, ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे में मैं अगर आपको कहूं तो इग्नोर करने में आपका फायदा, देखिए ये आपका ठीक गैप है भाई, यहाँ क्लोजिंग दी नीचे दे दी, ये हमारा इम्बैलेंस हो गया। लेकिन यहां से आई, यहाँ क्लोजिंग दी और इसी के विक के अंदर दे दी, ये इससे आपको शेष बचना है। ये बहुत डेंजरस गैप अप गैप डाउन होते हैं। बॉडी के अंदर से दे दे तो कंटिन्यूएशन आप कर सकते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन विक के अंदर से दे दे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर देती है। कैसे? इसके पीछे की वजह आपका सिंपल है कि अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग है यहाँ, तो भाई छोटे टाइम फ्रेम में गैप गैप अप दिया है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में 10 सेकंड या 5 सेकंड में गैप अप दिया, सिंपल। तो अब यदि ये ब्रेक होता तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आपका ये होगा, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो बॉडी इंक्रीज विन हो गई है। आप कहेंगे सर ऐसा हो कैसे रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा, इसके पीछे की आप वजह समझने की कोशिश कीजिए। बायर्स के लिए ये जो एरिया है वो परफेक्ट एरिया, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन के अंदर आ रहा है, और ये वाला आ रहा है आपका आधा डिस्काउंट और आधा, आधा डिस्काउंट के अंदर आ रहा है, आधा प्रीमियम। तो डिस्काउंट का जो जोन है वो ये वाला माना जाएगा, नीचे वाली लाइन। ये तो ऊपर ऑलरेडी प्रीमियम ही मानी जाएगी, क्लियर? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन ये एरिया बेस्ट है तो ये वाली विन हो गई है, सिंपल है। अब इस ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, पर इसे अभी से मार्केट नीचे गिर गई है, ठीक। मैं इस चार्ट को भी पूरा रीड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं और भी एग्जांपल देखने, क्यों गिर गई है, कैसे हुआ है, क्या सोचेंगे, वो हमारा भाई स्टोरी मेकिंग के अंदर आ जाता है, ठीक। फिलहाल और और दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये आई मार्केट इधर, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए बेस्ट एरिया कौन सा होगा? यहाँ तो कोई है नहीं जहां से आप रिवर्स करेंगे, ना ही यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है,
ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, ये टैप हो चुका, ये भी टैप, तो मतलब यहां तक कुछ है ही नहीं, तो ऐसी मार्केट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मार्केट को आप, क्योंकि सेलिंग के लिए तो है ही नहीं। और यदि सेलर यहाँ पर खुद का बनाते हैं तो बात अलग है, सेलर खुद बना देते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से ऊपर जाएं, यहाँ कहीं से नीचे आने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दिखा देता हूँ मैं। देखिए क्या हुआ। अपने उस कॉन्सेप्ट को तो भूलना ही नहीं है कि आईडीएम हो गया, आईडीएम हो गया और उसके बाद का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है, उसे तो भूलना ही नहीं है, वो तो करेगा ही। मैं कह रहा हूं कि इस प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का आपको कहां पर यूज करना है, जब आईडीएम है ही नहीं, जब आईडीएम है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आईडीएम इस वेव में कहाँ है, अच्छा इसमें तो है, इसमें तो ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा देखना है हमें जिसमें आईडीएम ना हो ऊपर कहीं। ओके, इस वेव में आईडीएम नहीं है, इस वेव में आईडीएम नहीं, तो इसमें आप डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का यूज करेंगे। ठीक है, इस वेव में आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन का यूज करेंगे, तो ये लगभग यहाँ पर मिडिल पॉइंट इसका यहाँ बैठ जाएगा, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है डिस्काउंट जोन में, और प्लस मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा है, और प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है, तो बताइए यार कितनी चीज आ रही है यहाँ पर रिवर्स करने के लिए। पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो इस पर तो आप ट्रेड करेंगे नहीं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। दूसरा, मिटिगेशन भी टैप नहीं हुआ इस कैंडल में, तो वेट करेंगे। तीसरा, मार्केट इस लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुई है और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये कैंडल रिवर्सल के लिए परफेक्ट कैंडल होगी, सिंपल। मैं केवल आपको रिवर्सल ट्रेड की बता रहा हूँ, स्टोरी मेकिंग में कोई और ट्रेड निकल जाए तो बात अलग है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूजन बहुत है, प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगी धीरे धीरे। बस सिंपल एक रूल याद रखिए, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज आप गेन बॉक्स इसमें कहां से लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, ठीक है, इस वाली वेव से, क्योंकि ओबियसली ये लगी हुई है इस तरीके से वेव्स, ठीक है, इस वाली वेव से लगाएंगे। और दिखा देते हैं आपको, वो भी ट्रेड करनी सिखा दिया जब आईडीएम ना हो और बहुत दूर हो, तो कैसे ट्रेड करेंगे, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, तो डिस्काउंट ऑर्डर ब्लॉक वाला यूज करेंगे। अदरवाइज मिटिगेशन ब्लॉक है तो बेहतरीन बात है, वो यूज करेंगे। अगर आईडीएम दूर हो तो पहला एक सिंपल तरीका देखो, तीन तरीके की, सबसे पहले हमने सिखाया आपको आईडीएम के साथ ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है उस पर ट्रेड करेंगे। फिर यदि मान लो आईडीएम नहीं है तो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, वहां कर लेंगे। और यदि मिटिगेशन ब्लॉक या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट जोन के अंदर या फिर इक्विलिब्रियम लाइन 0.5 के पास आ रहा है, तो वहां रिवर्सल कर लेंगे, है ना। तो ये आपको अलग अलग तरीके से हर एक सिनेरियो में ट्रेड करनी बताई जा रही है कि क्या सोचना है। ऐसा नहीं कि आईडीएम लेकर बैठ गए और भैया काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो सीधा सीधा ये आईडीएम है, हो गया, इसके बाद का ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं कहीं, नहीं है, यहां तक नहीं है, तो यहां पर आगे ट्रेड कहां से करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बताइए। ना ये है, ये लिक्विडिटी रिवर्स करेंगे नहीं, लेगी, और इसके बाद मार्केट में कोई यहां तक कोई एरिया नहीं है जहां पर ऑर्डर ब्लॉक हो, इसलिए मार्केट क्या कर गई, नीचे गिर गई, सिंपल है, उठाने के लिए कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए नीचे गिर गई है। कहां से गिर गई है, ठीक है, ये रहा वॉल्यूम लगभग, इसमें तो वॉल्यूम इम्बैलेंस लगभग पूरा हो चुका, लेकिन ये रहा, और ये एफवीजी है, सिंपल है, यहां से गिर गई है। तो हर मार्केट हमेशा अपने, कभी भी, कभी भी मार्केट एवं ही कुछ नहीं करती है, फ्री में कुछ नहीं करती है वो, उसके पीछे की वजह हमेशा होती है, हमेशा कोई ना कोई वजह होगी अगर मार्केट पूरी गिर रही है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेव सिंपल सिंपल बननी है, और इसका अगर पहला आइडियम लेंगे तो भाई यहाँ है, पर ये तो काफी दूर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई इसके बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, पर मिटिगेशन ब्लॉक है क्या, हैगा, लेकिन ये भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ट्रेड करने का।
ये वाली ट्रेड ने एनगल्फ किया तो इसको तो अब जाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, अब जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं गई? नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस वीक के नीचे से हो गई, सिंपल, ये छोटी बात तो पकड़नी पड़ेगी। ठीक है। क्या मुझे अब क्वेश्चन आता है, क्या मुझे अब इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और इसने आपको मौका ही नहीं दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, कंटिन्यूशन का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्या मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इसने भी कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसने दे दिया। ट्रेड तो दे के जा रही है वो, क्योंकि भाई एक्सट्रीम वाले से ऊपर जा रही है। कहां तक जाएगी? जैसी वीकनेस ही आई, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पहुंच गई मार्केट, वेट कर लिया, एनगल्फिंग होगी, ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ट्रेड कर दी। बहुत इजी है भाई, बस पेशेंस रखना है। यहां से यहां तक कोई ट्रेड नहीं मिली, दो ट्रेड आपको यहां मिल गई, ये सब्र तो रखना पड़ेगा। ठीक है। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन, डिस्काउंट और प्रीमियम जोन कैसे लगाते हैं पहले वो देख लीजिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो डिस्काउंट जोन आपके लिए बेहतर है। और कब यूज करना है? बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। कब यूज करना है? जब आइडियम बहुत दूर होगा। ठीक है, ये यहां से लगाया यहां तक, इसका डिस्काउंट जोन कहाँ है? यहाँ डिस्काउंट नीचे, प्रीमियम ऊपर, यहां तक क्लियर है। अब इस लाइन से नीचे ऑर्डर ब्लॉक, क्या इसको इसको कह सकता हूं मैं? क्योंकि भाई यहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो है ही एक्सट्रीम वाला, पर ये आसपास है, और किसके साथ ओवरलैप हो रहा है? मिटिगेशन ब्लॉक के साथ। सिंपल। तो ये और पावरफुल बन जाता है मार्केट में, ये पावरफुल हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर ये तो रिवर्स हुई नहीं, यहाँ टच नहीं किया, यहाँ इसको हल्का सा आप देखेंगे ब्रेक कर दिया, तो रिवर्स कहाँ से होगी? सिंपल है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसको ब्रेक कर पाना, इस एरिया को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है, और यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। अब इस एरिया में बस केवल और केवल आप अप की सोचेंगे, इस एरिया में केवल और केवल आप अप की सोचेंगे। चलो इसके मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेव में हुआ क्या होगा। हमें पता कि दिस इज योर मिटिगेशन ब्लॉक, और दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, या एफवीजी मान लो इसको, कोई भी जो आपका मन करे, और ऑर्डर ब्लॉक भी मान लो। ठीक है। अब इतना तो हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही पता लग जाए, कुछ देर में ये पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे से आके तब ऊपर जाएगी। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वो देखिए। थोड़ा अजीब चार्ट है, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर बायर्स यहाँ से एंटर होते हैं तो पहला रिजेक्शन कहाँ से लेंगे? इस ऑर्डर ब्लॉक से। लॉजिक है बात में, पहला रिजेक्शन कहाँ से लेंगे? अगर मार्केट नीचे आते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये रिजेक्शन आ रहे हैं मार्केट में, लगातार रिजेक्शन आ रहे हैं, तो डाउन की ट्रेड कर दीजिए। अगर बायर को नीचे जाना होगा तो, सॉरी, बायर को अगर, देखिए, अब मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान समझिए, ये छोटी छोटी बात ही आपको बेहतरीन मजा आएगा। यहां जहां से मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है, ये सुन लो, बताइए ये सुन लो। अगर यहां से ऊपर जा रही है तो कैसे जा रही है? स्ट्रॉन्ग से जा रही है। बताइए 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 जल्दी। आप लिख रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं मैं अब। जिसके पीछे प्लीज बैकग्राउंड नॉइज ना हो, वो अपने आप को अनम्यूट ही रखेंगे। और जिसके पीछे, क्योंकि अब मैं यहाँ से स्टोरी मेकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। वीक जा रहे हैं डज नॉट मैटर, आपको नहीं पता होगा यहाँ से वीक जाएंगे स्ट्रॉन्ग। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जिसके पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे एडिट, हालांकि इसे मैं डालूंगा नहीं, बट मुश्किल तो हुई थी मुझे एडिट करने में, कई पार्ट काटने पड़े अच्छे अच्छे मुझे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया अनम्यूट कैसे हो गए, वैसे मेरे को भी नहीं आता यार। हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया। होस्ट, अब आप अनम्यूट देम सेल्फ कर सकते हैं। हाइड मीटिंग।
जी भैया बताइए। अब आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। मैं इस चार्ट को समझा रहा हूँ, और एक और चार्ट लूंगा मैं, और आज उसकी स्टोरी से बढ़ाऊंगा, लेकिन कल उसकी लाइव वीडियो आ जाएगी, मैंने कैसे लाइव ट्रेडिंग करी है उस चार्ट पर। ठीक है, कल या परसों में आ जाएगी। अब ये एरिया यहाँ से ऊपर जाएगा था एफबीजे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से पूरा मान लेते, क्योंकि डिस्काउंट में भी है, पर ऐसे थोड़ी कि यहीं चला जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क है हमारे तो दिमाग में, क्या चलेगा, सीधा सीधा मार्केट आएगी, सीधा ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? बताइए, क्लियर है क्या? यस सर। आप अपने हाथों से अनम्यूट कर सकते हैं अब। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर, आ रहा है आपका आवाज। जी यस सर, आ रही। सर। ओके। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी ना, जब मार्केट में ये कैंडल बन रही होगी तो हमें तो लगेगा सीधा सीधा ऊपर चली जाएगी, बात खत्म। बट अगर वो सीधा सीधा नहीं जाती है तो हमें पहला दिमाग में आना चाहिए, यहां से ऊपर जाने के लिए इसको रोकने के लिए पहला हर्डल यहाँ कैसा बिहेव कर रहा। और कैसे पता चले भाई, दूसरी ही कैंडल ने इतना तगड़ा रिजेक्शन लिया, बॉडी को डिक्रीज किया, तीसरी कैंडल ने फिर तगड़ा रिजेक्शन लिया और बॉडी को इंक्रीज डिक्रीज किया। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? इनसाइड कैंडल का बताएंगे कि अगर कोई कैंडल इनसाइड में है तो ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, ये अब आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है। अब हमारे दिमाग में यहाँ पर क्या आएगा कि मार्केट में ऊपर सेलर इसे ले जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे गिरेगी। तो आप इनमें से इस कैंडल पर या इस कैंडल पर रिवर्सल की सोच सकते हैं, हालांकि आपके लिए बेस्ट रिवर्सल होगा ये कैंडल। क्यों? क्योंकि दो बार इसने रिजेक्शन और न्यू हाई क्रिएट नहीं कर पाई। क्लियर है? और बॉडी लगातार श्रिंक हो रही है। ये सब देखना जरूरी है, छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करने का। अब स्टोरी मेकिंग चल रही है यहाँ पर, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है। बाइंग बायर्स के पास प्रेशर कहाँ से आएगा? क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए। केवल 1 मिनट का देख रहे हैं, क्योंकि भाई इस वाले ऑर्डर लेवल से तो ब्लॉक पे। समझ में आ गया कि बायर स्ट्रोंग बैठे नहीं है। अब दो ही तरीके से ऊपर जाएंगे, पहला या तो इस लिक्विडिटी से ऊपर लें या खुद के बना दे। सिंपल है, दो ही तरीके से ऊपर जाएंगे। अगर सीधा जाना होता तो भाई ऐसे चले जाते, बात खत्म, छोटी मोटी रेड आती ऊपर चले जाते। लेकिन ऊपर नहीं जाने दे रहे, मतलब सेलर स्ट्रोंग बैठे हैं, और यदि बायर को यहीं से ऊपर जाना होगा तो किस तरीके से जाएंगे, दिमाग लगाइए। कोई तो पॉइंट चाहिए बायर को ऊपर जाने का। अभी हमें करंट में क्या दिख रहा है? एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं यहाँ पर। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो काम कर गया, खत्म हो गया। ये सुन लो। तो पहला तो यस। यस सर। पहली तो ये लिक्विडिटी। डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन। हाँ, डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन का तो काम हो गया, उसका क्या जरूरत है अब? ऊपर ले जानी है, ऑलरेडी इस डिस्काउंट जोन में है मार्केट। तो अगर मार्केट में या अगर मार्केट में बायर सेंटर होंगे तो क्या इस एरिया से होंगे, ये सुन लो, पूरे से। यस सर, आप लिक्विडिटी से। सोच रहे होंगे सर यहाँ से रिजेक्शन कैसे आया, 10 सेकंड में जाके देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक पाएंगे। ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि इनके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि इसकी लिक्विडिटी को लेना, इसे आना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन, या तो बायर्स खुद अपना बनाएंगे अगर ऊपर जाना होगा, या सेलर खुद अपना नीचे बनाएंगे और नीचे आने के लिए बनाएंगे। और यहां पर बताइए, इस एरिया में कोई सेलर का ऑर्डर ब्लॉक है? बताइए। एक था ये वाला, वो खत्म हो चुका है। क्लियर? यूज हो चुका नहीं है सर। बायर नहीं का है सर। फिर आवाज बहुत हो रहा है सर, आवाज। बायर का रूपक भाई अपना अनम्यूट रखें भाई अपना। बायर का कोई है? नहीं है सर। तो सिंपल है, नो सर। बायर को ऊपर जाना होगा तो कहां से लेंगे लिक्विडिटी? यहां से लेंगे। लेटेस्ट पॉइंट यही, लास्ट यही होगा। क्लियर है? अदर अगर यहाँ सॉरी, अगर यहां तक आने के लिए भी सेलर को पावर चाहिए, ये सुन लो। बताइए, यस सर। कहां से मिलेगी? इस पॉइंट से। हाँ जी। मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, ये मार्केट बता रही है। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए पावर चाहिए और नीचे लाने के लिए ये पावर चाहिए, यहां से मिलेगी। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ऊपर की, मतलब मार्केट नीचे। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? कोई भी एक हाई और लो जो मार्केट को स्वीप कर दे, मतलब उसको लेके नीचे गिर जाए। अब मैंने कई बार आपने मुझे बोलते हुए दिख नजर आएगा कि अगर बीच में कोई भी हर्डल नहीं है तो लो लेके जाएगी, उसे लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल चलो सामने दिखा देता हूँ। ओके। हाँ, इस एरिया में तीनों चारों पांचों कैंडल में कोई भी बायर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो स्विप करेगी। ठीक है, अगर बीच में कुछ नहीं बनता तो। मार्केट अब नीचे गिरी है, यहां हम कुछ नहीं करेंगे, केवल सोच रहे हैं इस पर ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे क्योंकि रिजेक्शन आ गया, वेट करेंगे ऊपर तोड़ कर निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, अदरवाइज कुछ ऑप्शन नहीं। लेकिन कुछ पावर्स, कुछ ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने के लिए बायर्स को भी पावर चाहिए होगी, ये सुनो, और इन्हें अभी तक पावर नहीं मिली है। मार्केट नीचे आ रही है, क्लियर है। अब यहां से बायर कैसे आ गए भाई, ये इतने स्ट्रॉन्ग बायर कैसे आ गए? सिंपल है, 10 सेकंड में चेक करेंगे तो। हम करेंगे नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आए, हर कैंडल की वजह है। 10 कैंडल में चेक, 10 सेकंड में चेक करेंगे, कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा इधर। ठीक है, आप जाके देख लेना कभी भी अगर ऐसा स्ट्रगल हो रहा विक्स बन रही है तो 10 सेकंड में गारंटीड कुछ ना कुछ होगा। ठीक। बायर्स आए, अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप करी, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर कोई भी सेलिंग गिराने के लिए नहीं तो हाई ले लेंगे। ले लिया हाई, जैसे यहां पर हाई लिया है यहां, वैसे ही बायर्स आए, ये हाई लिया नीचे गिर गई, क्लियर। अब ऊपर उठाने के लिए या तो यहां ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता, नहीं हुआ, तो अगर इसे ऊपर उठनी है तो कौन सी लिक्विडिटी लेगी ये, क्लियर है। ले ली, ट्रेड नहीं करेंगे, बता रहा हूं, देखो क्या कर रही है मार्केट। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहे ना मार्केट को, क्या कर रही है वो, हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। यहां की, यहां पर की इस वाली कैंडल ने, नीचे भी देखे कहाँ की है, इधर की है। ठीक है, इधर की है। अब नीचे आई मार्केट ऊपर गई, अब बन गया क्या ऑर्डर ब्लॉक बायर का, बताइए। यस सर। हाँ जी सर, मैं तो बन गया। कुछ कह ही नहीं रहा, मैंने तो बस आपको यस पढ़ाया, सर। यहीं से कैसे ऊपर चली गई फिर ये। मैंने क्या बोला, इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पीछे का ऑर्डर ब्लॉक में ताकत नहीं है तो खुद क्रिएट करेंगे। सेलर के नहीं बनने, इसका मतलब क्या हुआ, बायर जिसका भी बनेगा मार्केट गिरेगी वहां से। और यहाँ पे हमारे साथ ट्रेंड है तो बन गया क्या ऑर्डर ब्लॉक, ये आगे बायर। आप कहेंगे सर इस पे तो आप क्रिएट कर सकते, ये सेलिंग, ऑर्डर सेलिंग ब्लॉक सर। तो बन गया, ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है भाई। अब ब्रेक होने का वेट यस सर। करेंगे एक तरफ का, रिवर्सल ट्रेड नहीं कर सकते। हो सकता है आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं इस पर, क्योंकि ऑलरेडी रेंज है तो एक आध रेड आनी आनी है। अच्छा, ऐसा अचानक फिर अचानक से ही टूटता है, अभी अचानक से ही टूटा ये। अब फिर पहुंच गया एक अनदर ऑर्डर ब्लॉक पे, ये टूटा, इसके नीचे आने दिया, क्योंकि रिजेक्शन ऊपर से ही आएगा तो नीचे आने पर आपकी ट्रेड, ये गई डाउन की ट्रेड, क्योंकि मार्केट कहीं से तो पावर चाहिए। अब यहां से तो इसने पावर ली है, अब दो तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है, ध्यान से समझिए अब दोबारा से। दो तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और ऊपर चली जाएगी, क्लियर है। दूसरा, ट्राई किया, दोबारा से सेलर का एक ऑर्डर ब्लॉक था उसमें ट्राई किया, फिर ऊपर जा रही है, मतलब थोड़ा सा हर्डल किया, यहां वीकनेस आई, तो सिंपल है, मार्केट को दोबारा से सुप्रीम पावर चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए, और बीच में एक हर्डल है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके बाद कोई हर्डल, क्योंकि इसका तो काम हो चुका, यही ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, वीकनेस आ गई, मतलब बायर की जो मोमेंटम था वो रोक दिया गया, क्लियर है। सेलिंग हुई, कहां से यस जाएंगे सर। बायर, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से या एफबीजी से। और देखिए एफबीजी कौन सा है, ये पूरा। अब एफबीजी में जो है ना, यहाँ तक आए कहीं तक, ये इनकी मर्जी है, कहीं से भी आएंगे और टैप करेगी मार्केट पर, लेकिन इतना कंफर्म है मार्केट बिना किसी सब उसके ऊपर नहीं जा सकती है। एफबीजी टैप किया, मार्केट ऊपर, ट्रेड नहीं करेंगे, बस आपको बता रहा हूँ मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, क्या कारण है ऊपर जाने का, समझ रहे हैं। जी भैया, समझ रहे हैं क्या? यस सर, पीओआई को इम्पोर्टेंट नजर में रखना सर। क्या? सर एफबीजी टच करते ही मार्केट ऊपर पी चली जाएगी। हाँ, पीओआई को नहीं नजर में चली रखना है जाएगी सर, या भूलना नहीं नहीं। जाएगी ये नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अगर हमें ऊपर जाना तो हमारे लिए ट्रेडिंग पॉइंट ये है आपके लिए। अगर मान लो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे गिर जाती है तो हम यहीं से रिवर्स करेंगे, बीच में से कहीं से नहीं, कोई भी एफबीजी यूज नहीं करेंगे। हो सक लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसे देखो, सब बंद कर देता हूँ मैं। सेलर आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब दो ऑप्शन है। एफबीजी से आपको बताया, यदि एफबीजी पर आई और मार्केट ने एक एनगल्फिंग दे दी और ऊपर कोई हर्डल नहीं है सेलिंग का, तो ऑब्वियसली आप ट्रेड करेंगे, क्लियर है, एनगल्फिंग बॉडी यस नहीं। सर। लेकिन आप रिवर्स कहां से करेंगे, केवल और केवल ऑर्डर ब्लॉक से।
आने दो, आने दो, आने दो, हल्का सा रिजेक्शन मिलते ही नेक्स्ट पर आपके ट्रेड मार देना, बस बात खत्म। बहुत है। ठीक है। क्या वही हुआ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वो अपने खुद के ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी। समझ रहे हैं भाई? यस सर। और यही फॉरेक्स में भी होता, यही फॉरेक्स में भी होता सेम। मार्केट को अगर डायरेक्शन पकड़नी है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। फॉरेक्स में क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ हमने चेंज देखा और यहीं लगा दिया, यहाँ कैसा लगा दिया, उसमें ये। पर यहाँ भी बाइनरी में स्पेशली, बाइनरी में स्पेशली हमें ये हर चीज पढ़नी पढ़नी पड़ती है। ठीक है। क्लियर है? एक बार अगर आपने 5 से 6 मिनट यस इस चार्ट पे बिता लिए, यहां तक देखो, यहां तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद आपका बिताए, आपको पता लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आप बस वेट कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने का। ठीक है। उसी के बाद जस्ट एक कैंडल ये मिली, एक कैंडल ये मिली, और फिर तो हमें कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, इसने दिया ही नहीं। सिंपल है। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, और ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिए, कहाँ क्लोजिंग दिए इसने, यहाँ पर। ठीक है। ट्रेड सर हम इसे न्यू हायर हाई बोल सकते फिर? किस पर, ये वाला? हाँ जी। हाँ। न्यू हायर हाई, हालत लग तो नहीं बट रही सर हायर हाई की, आईडीएम नहीं हुआ है। क्योंकि इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी। बॉडी से हमें इसकी हाई को ब्रेक करना होता, इसलिए हम इसको हायर हाई नहीं कह सकते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से समझे दोबारा से। इस हाई को बॉडी से ब्रेक करना कंपलसरी है। अगर यही कैंडल कर देती तो बिल्कुल हायर हाई लेते। क्लियर है? और कब लेते? जब आईडीएम, आईडीएम तो हो ही जाता है नीचे गिरती, क्योंकि आईडीएम के क्या ही पॉइंट है, ये है, ये है। ठीक है। आईडीएम हो जाता। ये लेकिन इसने रिजेक्ट लिया और इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाई है बॉडी से, तो इसका मतलब ये हायर हाई नहीं है, मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है। और फिर क्या किया इसने? अगर समझना चाहे तो और ज्यादा समझ सकते हैं, हर कैंडल को समझ सकते हैं। ठीक है। बनी बनाई, बनी बनाई है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन लाइव पर भी आप समझ सकते हैं ऐसे ही, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए आपको मैं एक हाँ। चार्ट की तरफ सर लेके चलता हूँ, जिस हेलो पर मैं लाइव बैठा था, सर। और उस पर मैंने कैसे सर अगर सोचा, इसमें वो ये आपको सोच हेलो सीखने को मिलने वाली है। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे उस चार्ट को पढ़ने में, और फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। क्लियर है? सभी रेडी? यस सर। सर। वो मैं क्यों समझाते हैं हम उस चीज को, इस बात का विशेषण, क्योंकि वहां से आपको हमारी सोच को समझने में लिखेगी लाइफ पे कैसे सीखा जाता है। और जितने भी हम स्टोरी मेकिंग आपको देते हैं, हम खुद उस पर लाइव पर बैठे होते हैं, और उसको बाद में डिटेल में समझाना। इसी की वीडियो कल लाइव आने वाली है, आप देख लेना। इसी चार्ट की वीडियो कल या परसों में जब भी आएगी, लाइव आएगी इसी पर, वही स्टेट आपको समझाई गई डिटेल में, लेकिन आपको मैं पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से ओके समझिए, सर। ये चार्ट है, आपको लग रहा होगा बेतुका सा, है ना? ये बेतुका चार्ट लग रहा होगा, सिंपल है कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं इस एरिया को यहाँ से समाप्त कर दूं, ये एरिया, ये जो एरिया है, यहाँ पर हटा दूं इस तरीके से, अब तो सही लग रहा है ना इधर? अगर मैं इसे इधर साइड कर दूं तो यहाँ से सही लग रहा है। ठीक है। तो टेंशन न लीजिए, बाद में खराब हुआ, लेकिन बाद के चार्ट को भी हम समझेंगे लाइव। तो ध्यान से समझिए, मैं अगर मार्केट में बताऊं मैं कहाँ पर आया था, मैं इस जगह पर आया था। ठीक है। डिस्काउंट जोन में आए थे। हाँ, अब ध्यान से समझे ना, इसको डिस्काउंट जोन मत मानना, सॉरी इसको मत मानना, क्योंकि इसके नीचे भी एक बहुत बड़ी वेव है इधर से। तो हमारा जो डिस्काउंट जोन है वो ये वाला है, बस आपको इतना समझा रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है। ये एरिया डिस्काउंट जोन मारा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफबीजी। क्लियर है? बस इतना समझना आप लोगों ओके। को। ठीक। ये एरिया तो हमारा टारगेट होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा टारगेट होंगे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं अगर मार्केट में यहाँ पर आया हूँ, तो आते ही तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल है। सेलर की वीकनेस ही जाइए, ये सुन लो। ऊपर का एरिया आपको पता है कि यस। हायर हाई हायर लो बनना, बात खत्म। इसे समझाएंगे उतना। अब यहाँ से हम समझेंगे सेल, मेरा टारगेट क्या है पहला। जब मैं यहाँ आऊंगा तो भाई मेरा तो यही टारगेट होगा कि भाई मार्केट या तो इस एफबीजी से आए, ऊपर जाए, या फिर
इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाए। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे मेरे, सिंपल है। Yes. yes sir, पर सेलर ने तो यही दम तोड़ दिया। Hmm. अब मेरा टारगेट यदि ये है, तो सेलर को कहां से पावर मिलेगी अगर मार्केट यहां से बायर आ जाते हैं। अब यहां पर कैंडल लिक्विडिटी बन से। नहीं रही थी सामने से, तो आप लोग क्या करते, Hmm. यहां से बोर्ड इंक्रीज देखते और ट्रेड कर देते। ये सुन, Yes. ये हो गया रेक्टाफिकेशन। Hmm. ठीक है, सही बात है। Yes sir. बट यहां आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। पहला, ये बायर आ कहां से रहे? ना तो इन्होंने एफवीजी को टैप किया अभी, और ना ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो आ कहां से रहे हैं भाई? Hmm. तो विजय है ना कुल। है ना। हम्म। दूसरा, जब मेरा टारगेट नीचे है, तो मार्केट में मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? ये एरिया, इसको yes मान sir, लो। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल को फिलहाल छोड़ देंगे। और ठीक है, इसके बारे में अभी हमें देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये बहुत दिक्कत भी करती है, हालांकि अगर ना भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल ये हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, अब यहां से आया इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो इसने टैप कर दिया। अब यदि आप रट्टाफिकेशन कर रहे होते कि भाई चलो आपने ये भी ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, तो चलो इसमें गैप है, तो नेक्स्ट पर अपकी ट्रेड कर दो। बट पहला क्वेश्चन बायर कहीं से आए नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी मार्केट एफवीजी पर है। ठीक है, वो भी 50% के ऊपर है एफवीजी के, तो और दिक्कत है। तो यहां हम वेट करेंगे। यही चीज अगर यहां से या यहां से होती तो हम सोचते, अगर तब भी हम वेट करते अगर ऊपर कोई हर्डल होता तो। समझ रहे हैं? तो जैसी yes sir, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई है, क्योंकि ओब्वियसली हमारे दिमाग में चल रहा था कि मार्केट यहां से ग्रीन रेड ही देगी, खत्म। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ रट्टाफिकेशन करके क्या करते, बताइए क्या करते? आपकी लगा देते, लॉस होती तो एमटीजी लगा देते। आपकी ट्रेड कर देते सर। अच्छा, लॉस होती तो एमटी, और फिर आप कहते यार ये तो भिन्न होगी, मजा ही आ गया ना। पर इलॉजिकल ट्रेड ट्रेड नहीं बनते ना। ये बढ़िया बात बोली कि यार एमटीजी लगाना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कि एमटीजी विन हो गया। सही है सर भाई। वो रट्टे में ये आ जाता है ना। हाँ, चलो। होती तो एमटीजी तो लगा देते। अब हमारे हिसाब से मार्केट का तो एफबीजी टैप होना चाहिए, नीचे टैप होना चाहिए। क्लियर है? yes sir, Hmm. तो मुझे इस पर डाउन की ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन आएगा तो यहाँ से आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, ये हमारी लॉस हो जाती। okay एमओस बॉडी, ये हमारी लॉस नहीं होती, ये विन एमओस होती। नहीं, वेरी गुड, एमओस लेते हैं यहाँ एमओस से। बॉडी थी। यहाँ छोटा सा एफबीजी है, एफबीजी पे जाके एमओस लेते हैं, मैंने ली है। इस पर डाउन की ट्रेड की है। क्लियर है? विन हो गई। yes मुझे पता मार्केट नीचे तक आएगी, नेक्स्ट पे फिर ऊपर जाने दिया आराम से, एफबीजी के ऊपर ट्रेड कर दी डाउन के लिए। ठीक है, विन होगी कोई, क्योंकि टारगेट में यहाँ का लेके बैठा हूँ कि भाई यहाँ तक तो आनी चाहिए, और आ कहां से रहे हैं? ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट तो लॉस होगी, नेक्स्ट पे जाना चाहिए था। अब एक बात का मेरे को कई बार पहले ही बता चुका हूँ, जिन नहीं बताया मैंने, कभी भी अगर ट्रेंड के अगेंस्ट और यदि दो कैंडल आपकी सेम कलर की आ जाती हैं, डोजी भी उसमें भी मिलावट करके, भाई नेक्स्ट पर कभी भी ट्रेड मत कर देना। क्योंकि या तो सेलर को इसी कैंडल में आना चाहिए था या इसमें आना चाहिए था, सिंपल। ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे मैं बहुत एग्जांपल देख चुका हूँ, और ऐसे एग्जांपलों से कई बार बच भी चुका हूं मैं। ठीक है, yes समझ रहे sir, हैं? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? या तो इसमें yes sir, सेलर आने चाहिए थे या इसमें सेलर आने चाहिए थे। तीसरी पर नहीं ट्रेड करने का क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जा चुका कि मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है सेलर के आने का। नॉट सर और ये भी ऑर्डर इंटरेस्टिंग ब्लॉक है आल्सो, ना सर? कौन सा वाला बताइए? ये वाला। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये वाला। ये नहीं ये इनसाइड कैंडल होगी ना? नहीं नहीं, ये ऐसी देखिए, ऐसी इनसाइड कैंडल नहीं होती। आपको ऐसे में तो इसमें थोड़ा इसको ही, कम। आपको ऐसे में तो लो ही लेना है ये वाला। इनसाइड कैंडल इस तरीके की हो ना, ये फंस जानी चाहिए बीच में। यहां से तो सीधा ओके। मोमेंटम ही आया है ना, यहां से तो सीधा हाँ। मोमेंटम आया। यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट में आए, बायर आए, उसके बाद सेलर आए, उसके बीच में ये फंसी हुई है। ओके। ठीक है, तो ये देखिए, इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल में क्या अंतर है बताइए? नहीं दिख रहा? देखिएगा।
अगर आप इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, तो भी गड़बड़ है। बाहर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो वीक कैंडल है सेलर। ठीक है, क्या, देखिए, ये साफ साफ सर आपको इनसाइड कैंडल टाइप दिख दोनों रही है, ये सुन लो। सर यस। दोनों ही साइड कैंडल है। ठीक है, तो अगर हम इसको रेड वाली को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे तो इसके एग्जैक्ट से ही मार्केट ऊपर गया है। अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर आप इसे लेंगे तो यहां से एग्जैक्ट ऊपर चली गई, बिल्कुल सही है। पर इससे क्वेश्चन मार के हम लेंगे क्यों? इसमें एफपीजी तो है नहीं सर। ये यार एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा। फिर हम इसको नहीं लेंगे, फिर हम इसको लेंगे। ठीक है, ये एडवांस इसी ऑर्डर में ब्लॉक में आ जाएगा, कंफ्यूज हो वो गया हूँ अभी तक सर मैं। हमने शायद आपको सिखाया नहीं। ठीक है। ओके सर। ये अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सिखाया नहीं, मुझे लग रहा कि नीड पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो सिखाएंगे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आता है, एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कभी कभी काम करते हैं। ठीक। अच्छा। हाँ, मतलब कभी कभी दिखाई देते हैं मार्केट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, बट चलो देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, कि अगर काम पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल पढ़ा देंगे। फिलहाल मैंने इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का यूज नहीं किया था। मैं जो बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ हमने वेट किया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर से कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता पूरा एरिया। ठीक है, और देखेंगे कि क्या हुआ है। मार ले भाई तेरे ये फेर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड की, यहाँ ट्रेड की, वेट करेंगे बाकी का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमें धोखा दे चुकी है, लाल हाथ से इसलिए। और मेन टारगेट हमारा ये लेके बैठे हैं, तो सिंपल है, मार्केट में इक्विलिब्रियम वाला टारगेट होगा, मतलब कि 0.5 का टारगेट होने वाला है। ठीक है, अब बता 15 मिनट ये का। मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब ये मोमेंटम आ गया आपका। अब आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। पहला, कि मार्केट कहां से नीचे गिरेगी। वही क्वेश्चन कीजिए, अगर ये यहां से ऊपर जा रही है तो डायरेक्ट या तो ऊपर चली जाए, बट अगर बीच में से रोकने वाले कोई हैं, तो अब तो इसे बीच में रोकने वाला कौन है? ऑर्डर कमर्शियल ब्लॉक। ऑर्डर। ये इकलौता। इसके ऊपर भी हाँ नहीं है, सर। इसके नीचे भी, ये वाला यूज हो चुका है, तो यही है। यस सर। तो यहां तो हम डाउन की ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मिडिल में क्लोज है अकॉर्डिंग टू बाइनरी। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये फॉरेक्स में यूज नहीं होता, लेकिन होते हैं, लेकिन बाइनरी में मिडिल में ही गड़बड़, कभी ब्रेक हो जाता है, कभी ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट कर देता। तो इस वजह से एक रूल्स बनाए गए हैं। ठीक। अब जो मैं समझाने वाला हूं, दोबारा समझना। अगर मार्केट को यहां तक जाना है, हम तो यहीं तक टारगेट लेके बैठेंगे ना, यस सर। जब मार्केट, अभी तो तुम आपको दिख रहा है। और यदि बहुत। मार्केट को नीचे आना है, दोनों ऊपर है, दोनों दिमाग में चल रहा है हमारे। तो अगर ऊपर जाना है, सबसे पहले हमारे ऑर्डर दिमाग में क्या ब्लॉक। चलना चाहिए? कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करेगी बायर्स की। तो हम यहां से रिवर्स करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो सेलर के ऑर्डर ब्लॉक तैयार करेगी। यस और नो? यस। दोनों चीज है, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन है, ऊपर की भी और यस सर। नीचे की। बस क्वेश्चन सर मार्क इस ये पर है, हम क्या ट्रेड भी लेंगे ना? क्या इस वेव में, वहां तक पहुंचेंगे, वेट करिए, क्या इस वेव में सेलर ने कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया? नो सर। नो सर। तो चलिए, इतना तो कंफर्म हो गया, मार्केट इससे पहले तो रुकेगी नहीं। सिंपल है, हाँ सर। बहुत सिंपल यस सर। सादी सी बात है, एकदम सिंपल सादी सी। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो क्या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती? बिल्कुल सर कर दे। सेलिंग के, लेकिन बाइंग का किया। यस सर। अब यदि, क्या हो सकता था यदि मार्केट यहां पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती, तो क्या हो सकता था? मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करती, यहां कहीं के ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे रिवर्स हो जाती, फिर ऊपर चली जाती। ये हो सकता था।
हमारे दिमाग में तो ये चलेगा, क्लियर है। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर जब यस ऑर्डर सर। ब्लॉक क्रिएट नहीं किया तो इतना तो कंफर्म है ये तो टूटेगा। हाँ सर। अरे तो हमारे पास रिवर्सल करने के लिए कौन सा पॉइंट है ये? क्या इस पर ट्रेड कर सकते हैं? आपकी की हुई है। हाँ सर, एमओएस के साथ। बिल्कुल, क्या इस पर कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले तो रुकेगी नहीं। यस सर। यस सर। अब ये बॉड मत कहना, इंक्रीज भी अब है ये मत कहना बायर्स। इस पर कर सकते हैं। अगली पर वेट नहीं सर, करेंगे बिकॉज रिट्रेसमेंट मार्केट का। इस ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल करीब है, हाई पर है। दो ऑप्शन है, पहला सर छोटी यहाँ सी। पर ये पहले यूज हो चुका है। क्या? ये यूज हो चुका है तो फिर दोबारा भी यूज करना है। यहाँ पर यूज हुआ था ये। हाँ ये यूज होगा, लेकिन ऊपर वाला हाई यूज नहीं हुआ ना। मार्केट को सपोर्ट चाहिए ना, जो रेजिस्टेंस या कुछ भी। तो हाई यूज नहीं, हम फिर भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस कैंडल में दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो सेलर वीकनेसेस दिखा देते अपनी, या बायर वीकनेसेस कर दें। दो ही ऑप्शन होंगे। बायर का ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी पावर नहीं बची होगी कि भाई मार्केट इसको भी तोड़ दे, फिर इसको भी तोड़ दे, फिर ये वाले भी तोड़ दे सारे। इतनी तो पावर नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तीन चार को तो वीकनेसेस बायर ने खुद दिखाई। गैप अप हुआ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गैप अप में नीचे आने पर आपकी ट्रेड कर देंगे। बता देता हूँ, पहले ऊपर गई है सीधा शार्प मोमेंटम ऊपर, बाद में लास्ट के सेकंड में आई है और फिर यहाँ डोजी क्लोज होगी। ठीक, क्लियर है। यस सर। अब क्या बायर्स का ये मोमेंटम रुक चुका है यहाँ पर, इस कैंडल के बाद, बिल्कुल। इस कैंडल के बाद। यस। यस सर। हम टारगेट कौन सा लेके बैठेंगे ये? वॉश करने का। ठीक है। अब यहां से अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ये, और एफबीजी, मेडिकेशन है। एफबीजी मैच हो रहा। हाँ, एफबीजी मैच हो रहा। हाँ। बट क्या ये डिस्काउंट जोन में है? क्या ये प्रीमियम जोन में? क्या ये डिस्काउंट जोन में है? या प्रीमियम जोन में? ये तो डिस्काउंट में, सॉरी प्रीमियम में, तो बाइंग तो नहीं करेंगे। सिंपल हम्म। लॉजिक है, अगर रूल के साथ जाएंगे तो। यस सर। डिस्काउंट जोन में क्या है? ये एरिया। ऑर्डर ब्लॉक। रिवर्स करेंगे तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से, अदरवाइज ये है। ठीक है। हाँ अब सर। ध्यान से देखना कैसे फंसेंगे, फंसते हैं लोग। यहां से आई, नीचे आई, जैसे ही रिजेक्शन मिला इस पर ट्रेड कर दिया। अगर हमारे दिमाग में सीधा चलेगा यदि ये भी बोर्ड इंक्रीज कर देगी तो हम ट्रेड कर देंगे, लेकिन इस पर तो करेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? जी और ऑर्डर ब्लॉक आता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन इस पर नहीं करेंगे क्योंकि सेलर बायर वीक है। और हो सकता है इस यस एफबीजी है सर। उससे रिजेक्शन ले लेंगे। अब नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। क्या मैंने क्या बोला, यदि मार्केट को नीचे गिरना होगा तो क्या वो खुद के ऑर्डर ब्लॉक कर ऑर्डर ब्लॉक। पेट्रोल पंप बनाएगी। खुद के बना दिया इसने यहाँ पर। हाँ सर। यहां नहीं यस सर। बना पाई तो ऊपर चले गए, ऊपर बना दिया, और इसका तो और फायदा है। पूछिए क्या। हेलो। क्या सर? यस सर। ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? हेलो। किसी का मोबाइल बज रहा है क्या? हाँ जी भैया। तो यहां हमने बाइंग की, इस पर हम वेट करेंगे क्योंकि भाई या तो हालांकि देखो एफबीजी अगर ये बॉडी इंक्रीज करके ऐसे क्लोजिंग दे देती तो हम नेक्स्ट पर अपकी ट्रेड कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक में यदि गैप होता तो। ठीक है। बट इसमें बॉडी को डिक्रीज किया तो हम वेट करेंगे। अब यस क्या सर। है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा वो सीखे हुए पैटर्न की, अगर बीच में स्पिनिंग टॉप आ जाती है तो कंटिन्यूशन का साइन होती है। भाई सिंपल है ना, सीखा पैटर्न किसी ने कि हाँ सीख सर। का नहीं है लेकिन ज्यादातर अगर ऐसा होता मिडिल है वो में स्पिनिंग कंटिन्यू। टॉप आ जाती है तो वो कंटिन्यूशन का साइन होते हैं, तो आप तो इस पर आपकी ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं बिगनर, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में तो गैप है। हम नहीं करेंगे क्योंकि हाई नहीं तोड़ा, बॉडी डिक्रीज कर दी, लगातार वीक हो रहे तो सिंपल है। लगातार तो नहीं हो रही, एक कैंडल वीक हो रहे तो वेट करेंगे। अब जैसे ये सेलिंग कैंडल आई, कहाँ से आ रही है भाई? टेल मी। एफबीजी से से एफबीजी से। कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक तक। ब्लॉक तक। यस जी। या एफबीजी तक, दो ही ऑप्शन है। यस सर। और ये तो बेस्ट प्राइस है बायर्स के लिए। ये सुनो, डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन। बेस्ट, हालांकि ऊपर वाला भी, लेकिन ये और बेस्ट है बायर्स के लिए।
नीचे आई, सेलर्स आए, देखो इन चारों पांचों कैंडल पे बिल्कुल नहीं किया, इस कैंडल पे ट्रेड किया, वेट किया वेट किया वेट किया, इस पर भी नहीं कर सकते, हालांकि एग्जैक्ट क्लोजिंग देती और ऐसे रिजेक्शन लेती तो हम इस पर ट्रेड करते फिर, क्योंकि इसे हाँ तोड़ना सर। बहुत मुश्किल है। क्यों? भाई एफबीजी से आ रहे हैं, और जब भाई एफबीजी से आ रहे हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे कर देंगे? या तो ऑर्डर ब्लॉक्स आए तो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने की ताकत रखेंगे, एफबीजी से ऑर्डर ब्लॉक कैसे टूटेगा, वही डायरेक्शन के खिलाफ, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये कैंडल ने एनगल्फिंग की, हालांकि की नहीं है, हालांकि जैसे ही ऊपर दिया तो इस कैंडल पर आपके ट्रेड किए। क्लियर? क्योंकि मार्केट में अगर बायर सेलर रिजेक्शन लेंगे, कहां से लेंगे? इस पॉइंट से, पहला पॉइंट। क्लियर है? यस और नो? यस। बीच में कोई हर्डल सर। नहीं है इस पॉइंट, नहीं। तो इस पर जैसी ओपनिंग हुई ट्रेड कर दी, विन हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर नेक्स्ट पर भी जाना चाहिए था हमें डाउन के लिए, सॉरी अप के लिए, क्योंकि गैप है। नहीं, अब नहीं जाना, बहुत करीब है। हाँ बिल्कुल जा सकते थे, कब? जब ये इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर ओपनिंग दे देती आपको 30 सेकंड के अंदर, तो क्योंकि यही है रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। बड़े मजे में भाई ऊपर गई, बहुत ऊपर तक गई है, ओपनिंग होते ऊपर गई है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और रेड कैंडल बन गई, जैसा हमने सोचा था कि रिजेक्शन आएगा तो यहीं से ही आएगा। ठीक है, ये लाइव चार्ट पे किया हुआ है, ऐसे नहीं बता रहा मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, नीचे आई। अब इतना तो कंफर्म है, मार्केट में बायर तो इतनी आसानी से फेल होंगे नहीं, अगर आएंगे तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से आएंगे, और ऑर्डर ब्लॉक का ये रहा। वॉल्यूम ब्लैंक। तो ये मार्केट में कहाँ से अगर रिजेक्शन लेंगे, कहाँ से लेंगे? वॉल्यूम इम्बैलेंस से। वॉल्यूम इम्बैलेंस। ट्रेड नहीं किया मैंने, बट मुझे इतना कंफर्म था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लेंगे, इनके बस की कुछ बात है नहीं। ठीक, नेक्स्ट में फिर आई, यहां से ओपनिंग दी, इस पर आपकी ट्रेड करते, अगर ये पहले वो प्लेसिंग यहां दे देती तो। पर इसने क्या करा है, आपको लग रहा होगा कि इसने दिया, ये ओपनिंग हुई है, ऊपर गए 30 सेकंड, नीचे आई है, फिर जाके क्लोजिंग दी है। आपको जैसी कैंडल दिख रही है ना सामने, ये ऐसे बनती नहीं है। जैसे ये आपको लग रहा होगा पहले नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई, फिर नहीं, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर क्लोजिंग दी। इसने ही वही किया, पहले ऊपर गई, फिर आई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर जाके रिजेक्शन दे दिया। ये 1 मिनट की कैंडल है, बताइए इतनी हालत खराब। अब मार्केट को अगर नीचे आना तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, बताइए? यही तो है जो वॉल्यूम मार्केट को इम्बैलेंस। धकेलेगा। और वही हुआ कि मार्केट आई और पावर दिखा दी। अब एक और बात बताऊं आपको, इस पूरी वेव में मुझे एक बात बताइए, कोई भी अब यहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट दिखाइए बायर्स का जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। नहीं है सर। इसका मतलब समझ रहे हो सभी? सिवाय इसके। मार्केट ट्रेंड चेंज करने की बात नहीं, ये नहीं है, और यूज हो चुका है वो, उसे मत लगाइए भाई, क्या कर रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो भैया? मार्केट ट्रेंड करने की कगार पर, चेंज करने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि सिंपल है, यहाँ सेलर का हर्डल है, मतलब रोकेंगे सेलर, उठाने के लिए क्या पॉइंट चाहिए? कुछ तो होगा, है ना? ये है, फिर तब तक तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। अब आप बताइए कि क्या मार्केट खुद पर खुद बोलती है अपने मुंह से या नहीं? होती है सर। यही जी पता सर। लग जाएगा, यही जैसे ये कैंडल आएंगी, जैसे ये बनेंगी ना, ये बनेगी, आपको दिख जाएगा। अब कोई बायर का नहीं, क्योंकि मार्केट जो यहाँ मजे ले रही है ना, ये ऊपर से नीचे तक, ये बायर्स के सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल करने के लिए लेगी। और उसके बाद क्या हुआ बताना जरा, सार नीचे ट्रेंड शिफ्ट। देखा, ये है, एक तो है नॉर्मल ट्रेंड चेंज, हाय यार, हाय हाय हेलो, चलो जी भैया, C1 C2 मिल गया, काम खत्म हो गया, चल। ये क्या है? मानता हूँ डीप है, मानता हूँ समझ से थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा ना, प्रैक्टिस गेम। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, इस पे कैंडल पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि रिजेक्शन का पॉइंट केवल ये है, मैंने क्या बोला, रिजेक्शन तो लेगी, मैंने इस पे ट्रेड किया, आप देखना वीडियो में।
लेकिन मुझे ये भी पता था कि यहाँ पर मिल लेता तो ज्यादा बेहतर रहता मेरे लिए। ये क्या हुई, ओपन हुई नीचे, मैंने कि ले लो, रिजेक्शन बड़ा गैप है रिजेक्शन लेने के लिए, मैं बहुत टाइम है। वो तो आई लास्ट 5 सेकंड में ऊपर क्लोजिंग दे दी यार। मैं कह रहा ले भाई। देख रहे हो मार्केट क्या कर रही है, देख रहे हो आप। मुझे, आप लोगों को पता है भाई, यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स आए तो रिजेक्शन कहां से लेंगे, यही तो पॉइंट है। आप लोग कह रहे होंगे चलो बच गए, नहीं ट्रेड करनी थी, क्योंकि बता बहुत ज्यादा गैप है भाई। कि भाई अगर आएगी भी तो ऐसा आएगी, यहाँ पर हल्का रिजेक्शन लेगी यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट पे ऊपर चली जाएगी, है ना। बट उसी कैंडल में ही लास्ट की 5 सेकंड में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे लॉस करा दी। हालांकि मुझे, मैंने इसमें कम अमाउंट कर दिया था, मुझे पता थी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये पता है मुझे क्या करती है मार्केट, कब क्या करने वाली है। ठीक है। और नेक्स्ट को तो नीचे बनना ही था। आप कहेंगे सर ट्रेड की नहीं, मार्टिंगल नहीं लिया क्योंकि भाई ये तो कंफर्म है कि एफबीजी क्रिएट हो चुका है, तो इसे एफबीजी से टैप लेके ग्रीन रेड बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल है, मार्केट ने स्ट्रगल किया, इस एफबीजी के मिडिल पॉइंट को उठाया। दो ऑप्शन है, आपको रिवर्स करनी है तो कहां से करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन अगर एफबीजी मिलता तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस मिडिल पॉइंट को उठाया, मार्केट नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर इसके बाद कौन सा पॉइंट है सिलेक्शन के लिए, ये वाला। ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि काफी पास है, हो सकता है टच करके ऊपर चली जाए, तो वेट करेंगे। अब भाई सीधी सी बात है, मेन टारगेट जो हम पहले लेके सोचे थे वहां क्लोजिंग दे ट्रेड कर देंगे। पता है थोड़ा मुझे पानी तो पी जा। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक दो ऑप्शन है अब हमारे पास, बायर्स के पास, सॉरी हमारे पास नहीं। बायर्स अगर गिरेंगे तो कहां से गिरेंगे, एफबीजी। तो फिर बीजी से ही ऑर्डर ब्लॉक से था। एफबीजी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर है। बायर्स नहीं गिरेंगे तो सेलर कहां से गिरेंगे। एफबीजी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट नीचे आई, बोर्डिंग को इंक्रीज किया। इस रिजेक्शन लेगी तो यहां से लेगी, अगर ये टच नहीं करती तो इस पर आप एमओस के साथ डाउन जा सकते थे। और जैसे ही मार्केट यहाँ क्लोजिंग दी, इस पर आप ट्रेड कर देंगे। अब क्या कर सकती है मार्केट आगे, मैं आपको बता दूं। यहां से इस वेव में पूरी बताइए कहां से मार्केट रिजेक्शन लेगी, एनी कोई पॉइंट, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ है बचा हुआ इस वेव में। कुछ नहीं है सर। तो इसका मतलब ये तो खाएगी, इसको तो लेके जाएगी, ठीक है। और आप कहां से रिवर्स करेंगे, यहां से। ठीक है भैया, कितना इजी है। तब तक क्या करेंगे वहां तक जाने के लिए, सिंपल है, अगर मार्केट में बायर्स नीचे आ जाते हैं, सॉरी सेलर सेलर अगर बाय यहां तक भी लेके चले जाते हैं, तो अगर सेलर को नीचे जाना होगा वो खुद क्रिएट करेंगे इस जगह पे। लेकिन इससे यहां तक का क्या है, ये भी एक डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम जोन में पहुंच जाएगा। और यदि मार्केट ऊपर जाते और यहाँ स्ट्रगल करते तो बायर यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनाते तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं, खुद का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेंगे या फिर डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे। दो ही ऑप्शन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बताइए कैसी लगी, मजा आया। यस सर। क्या लगा सर लाइव बताइए। मार्केट वो लाइव मार्केट में बस वो पेट्रोल पंप देखना है जो खुद मार्केट बनाती है, क्या, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या LPG, एक बार और बोलिए आवाज। इनको मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करना। हाँ एक बार और बोलिए दोबारा से। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम लाइव में चार्ट बैठते हैं तो हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को भूलना नहीं है, उसी को मतलब अगर वो क्रिएट करती है तो वो मार्क करना है, तो वही हमारे मेन पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर हो या नीचे आ सकती है। बिल्कुल, बट आपको टारगेट्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। यस सर। ठीक है। स्ट्रक्चर मेन होना अगर आपको, हाँ वो नहीं, वो बेस को अगर आपने क्लियर कर दिया चाहिए। तो नहीं, ये आप स्ट्रक्चर नहीं win। बोलता। हाँ, स्ट्रक्चर में आप केवल देखिए, फॉर एग्जांपल मार्केट में हम यहाँ है तो हमारा क्या होगा, मार्केट में ये टारगेट होगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी कि मार्केट ऐसा आएगी ऊपर चली जाएगी। ऐसा होता देखा आपने कभी मार्केट में, होता होगा एक दो नहीं। 10-20%, ठीक है। लेकिन Yes। आपको डील करनी पड़ेगी ऐसे चार्ट से। आपको पता है कि हाँ सर। मार्केट, सबसे पहले आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ से बदलेगी तो यहाँ तक जाएगी, और फिर बीच में देखना इस वेव में हर्डल कौन कौन से हैं। ठीक है।
दूसरा, यस सर। उससे पहले देखना कि जा कहाँ से रही है एक्चुअली में। क्या मेन टारगेट से जा रही यस है? सर। क्या मेन टारगेट से जा रही है? ठीक है। और यदि वो नहीं जा रही मेन टारगेट से, तो ये वाले भी काम करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मेन टारगेट तक आने दीजिए। अगर इसको ब्रेक करती चली जाती है तो फिर भाई सिंपल है, मार्केट यहाँ से जो भी बनाएगी नीचे आना होगा तो सेलर के ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, जो नहीं बनाया यहाँ क्रिएट किया था वो गिर गई। पर यहाँ से यहाँ तक एक चीज और देखने को मिली होगी आप लोगों को, कि बायर्स के सारे ऑर्डर ब्लॉक खत्म करके जा रही है। आप कहते हैं ना कि मार्केट ऐसे जाती है, ऐसा आती है और ऐसे करके फिर ऐसे मजे लेती हुई जाती है और नीचे गिर जाती है। क्या कारण है? क्योंकि सारे बायर्स के ऑर्डर ब्लॉक खत्म है, सब यूज है, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मार्केट हो गया। ये सुनो, वही तो हुआ है। मार्केट नीचे आई है, यस सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसने इतनी 10 20 15 मिनट में खत्म करे। ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर तक चली जाएगी, गिर गई। उठाने के लिए कुछ है ही नहीं ऊपर। एक पॉइंट है ये वाला, ऊपर गया, इस एफबीजी को भी इस एफबीजी का काम था, एक बनाया था इन बेचारों ने ये वाला, ठीक है। उसका काम खत्म कर लिया, यहाँ से गई, अब सीधा उस ऑर्डर ब्लॉक से फिर गिरेगी, या फिर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर चली जाएगी, सिंपल एकदम। हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल से ज्यादा पास्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करना। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? नेक्स्ट कैंडल को यस सर। प्रेडिक्ट करने में मत टाइम वेस्ट कीजिए, पास्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर लीजिए, फिर आपको चार्ट खुद समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो सर उसके बाद का जो सबसे पास का पीओआई होगा उसके बाद ही तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेंगे ना। हाँ, विद डायरेक्शन। यस सर। सबसे पास का पीओआई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर जैसे, तो सबसे पास का पीओआई ये है, लेकिन हो सकता यस है सर। कभी कभी आपको यहाँ मिल जाए, तो यस यहाँ सर। पर आप ट्रेड तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो मैंने यहाँ तो ट्रेड करी है रिजेक्शन देख के, बट हम्म। वो मेन को भी टच करना है ये ऊपर से, क्योंकि इसने ऑर्डर ब्लॉक किया, एफबीजी से नीचे गिर गए। आपको इन तो सर कंटिन्यूशन, पास तो सर पास के कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ अगर डायरेक्शन क्लियर है तो। अच्छा। डायरेक्शन का क्लियर, क्योंकि मैं यहाँ सोच के बैठा हूँ तो यहाँ तक के लिए बैठा हूँ ना, यस सर। वहां तक जाएगी नहीं जाएगी वो आगे की कहानी है, लेकिन वहां तक के, लेकिन अब मैं रट्टा ही लगा लूं कि भाई यहाँ से ही मैंने बना लिया, अब नेक्स्ट भी ग्रीन, नेक्स्ट भी ग्रीन, नेक्स्ट भी ग्रीन, नेक्स्ट भी ग्रीन, तो गड़बड़ है फिर। क्यों? यस सर। बॉडी पावर थोड़ा हमें देखना होगा कि पावर डिक्रीज हो रही है और यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पर रिजेक्शन, और जैसे रिजेक्शन दिखा तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, कहाँ से ले रही है, क्यों ले रही है। यस सर। फिर देखेंगे आपकी यहाँ तो कोई रिजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ये रहा, यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर ऊपर गई, ठीक है। आपके दिमाग में यार कहाँ से ले, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये एफबीजी ब्रेक हो चुका है, ये एफबीजी में भी गैप है, कहाँ से ले रही? तो आपको गारंटी लगना थोड़ा चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट करेगा, फिर जैसे ही आया नीचे, ये आ गया, अब ये जैसे ही नहीं स्ट्रॉन्ग हाँ आई है, सर करने से पहले मैं लाया ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऊपर तक जाने की कोशिश करेगी। कहाँ से? क्योंकि वीकनेस ही आ गई है, ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आ चुकी है, तो अब तो कोई तो प्रेशर चाहिए यहाँ से, पहला। यस सर। क्या अब देखना कि यहां से ऊपर जा रही है, तो क्या कोई हर्डल है बीच में? नहीं है, तो मतलब यहां तक तो जाएगी, पहला पॉइंट। अब आप लोग क्या करते हैं गलती, इसको भी इग्नोर, इसको भी इग्नोर, और फिर आप लगाते डायरेक्ट यहाँ, यार कोई नहीं, पहला पॉइंट तो यही है ना रिजेक्शन का, हाँ सर। यहाँ तक ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ बिहेवियर देखेंगे, देन ऊपर जाएगी, फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक तैयार होगा, ट्रेड करेंगे। फिर देन अगर इसको भी ब्रेक करती है, यहाँ पे आपको पता बन गया तो नीचे आएगी। हर एक चार्ट की एक अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, चलते सब एक जैसे ही हैं, बस उनको कंबाइन करने का अब आपको हर क्लास में एक स्टोरी मेकिंग दी जा रही है ना, यस सर। तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। और जी। पिछली जितनी भी इस बैच की क्लासेस हुई हैं, मैं और अंकित भाई पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं अपनी तरफ से, और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको अच्छी लगी क्लास, बुरी लगी, डज नॉट, जब फर्क पड़ता जब मैं खुद अपना 100% ना दूं या अंकित भाई ना दे, तो लगता है यार थोड़ा रिग्रेट होता है ये क्या करा। पर इन सारी क्लासेस में हम सेटिस्फाई रहते हैं लास्ट में कि भाई हमने आज अपना 100% दिया, और आप लोगों को कितना समझ आया, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारे यस हाथ सर। में केवल अपना 100%, और हमें जो आता वो सिखाना है, या हम कुछ जो भी नया सीखते हैं वो सिखाना है बस, ठीक है।
समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो कभी भी जी ब्लेम ब्लेम तो खैर किसी को करना ही नहीं चाहिए, ना खुद को ना हमें, क्योंकि हम आलोचना तो बिल्कुल ना करनी चाहिए किसी की भी, ना खुद की ना किसी और की। अगर गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें। अगर आपने इसे मास्टरी कर ली तो साइकोलॉजी कुछ काम नहीं करेगी, साइकोलॉजी का रोल ही खत्म हो जाएगा पूरा। आप कहते हैं ना कि सर लॉस नहीं झेला जा रहा, ये नहीं झेला जा रहा, उसका पीछे का कारण पता क्या? उसके पीछे कारण आपकी नॉलेज में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर आपका लॉस हो गया तो आप वहां सामने देखेंगे कि मेरी गलती है क्या, और गारंटी से कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम आपकी गलती निकलेगी। इस पूरे चार्ट में हमने रीड किया, मैंने लाइव ट्रेड भी की है इस पर, कल को आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट कोई भी एक ऐसा कैंडल दिखाइए जो बिना बात के बनी हो, जिसका कोई मकसद ना हो बनने का, जिसका कोई कारण ना हो बनने का, बताइए कोई भी एक ऐसी कैंडल। नहीं है। आप कहेंगे सर ये वाली बनी है, मकसद है इनका बनने का, ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे, बाइंग करेंगे, ये बनी है, ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे, कहाँ से रिजेक्शन क्यों आया? गैप अप हुआ है, ये पॉइंट से रिजेक्शन ले रहे हैं। सिंपल है यार, बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यस सभी को सर। राधे कृष्णा, थैंक यू यस सो सर, मच, गुड नाइट। थैंक यू।